विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था वैसा यदि संवैधानिक और व्यावहारिक धरातल पर भारत को बनाया गया होता तो यह कोई समस्या ही नहीं होती। अगर भारत को भारत के रूप में ख्यापित करना है तो अंग्रेज़ों की कूटनीति को वरदान न समझकर अभिशाप समझने की आवश्यकता है और विदेशी षड्यंत्रकारियों के अंधानुकरण को त्यागने की आवश्यकता है। रह गई बात विधर्मियों की, एक समान आचार संहिता होती है किसी भी देश में, उसका अनुपालन स्वधर्मी विधर्मी सबको करना ही होता है। अगर हम यह कहेंगे कि भारत में कोई विधर्मी न रहे, अमेरिका भी कल यह कह सकता है, ब्रिटेन भी कह सकता है, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया आदि से भी यह आवाज़ आ सकती है। चीन भी कह सकता है कि हमारा कोई धर्म नहीं, हम तो कम्युनिज्म की धारा में बहते हैं। किसी भी धार्मिक प्रकल्प को मानने वाला चीन में नहीं रहेगा। पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ प्रश्न करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए। हमने कहा कि किसी भी देश में समान आचार संहिता होती है, वो स्वधर्मी विधर्मी दोनों पर क्रियान्वित होती है। साथ ही साथ पूरे विश्व में लगभग 204 देश हैं। उनमें सूची आप बनाइए कि कितने देश बाइबल और चर्च के आधार पर चलाए जाते हैं, कितने देश कुरान शरीफ और मस्जिद के आधार पर चलाए जाते हैं। अगर इस रॉकेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के युग में इतने देश बाइबल कुरान शरीफ के आधार पर चलाए जा सकते, तो भारत गीता रामायण के आधार पर क्यों नहीं चलाया जा सकता है? जबकि गीता रामायण का सिद्धांत सार्वभौम सर्वहितप्रद है, सर्वभूतहिते रताः। गीता के 700 श्लोकों में 2 बार यह श्लोक भगवान के द्वारा ही प्रयुक्त किया गया है। इस श्लोक का यह चरण सर्वभूतहिते रताः। गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय का अनुशीलन कीजिए तो हमने यह संकेत किया कि विधर्मी रह सकते हैं लेकिन हमारे किसी भी प्रशस्त मान बिंदु पर आघात किए बिना। इतनी आवश्यकता है।